नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चुका है मेट्रो सिटी का और मैं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा कि फतेहाबाद की सम्मान रैली के अंदर देश के अंदर थर्ड फ्रंट की नींव डाली जाएगी। अभय चौटाला ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं की फाइल तैयार करती हुई भाजपा नजर आ रही है और जेजेपी के नेता भी जेल जाते हुए नजर आएंगे। अभय चौटाला ने आगे कहा कि जेजेपी नेता अजय चौटाला को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से माफी मांगनी चाहिए और दिग्विजय और दुष्यंत भी अजय चौटाला का वही हाल करेंगे जो अजय चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला के साथ किया है। अभय चौटाला ने आगे कहा कि जेजेपी चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने की बात तो करते हैं लेकिन उनके चिन्हों पर चलते हुए नजर नहीं आते हैं। मैं एक बात कहता हूं, वो चोर है। वो ये मुझे कहे कि आपने भी चोर क्यों कह दिया, माफी मांगो, तो सारा देश कह रहा है चोर है। मैं अकेला कह रहा हूं। किस लिए माफी मांगू मैं अजय सिंह से? अजय सिंह अपने बाप से माफी मांगो। और कल को जो अजय सिंह ने चौटाला साहब के साथ किया है, ये लड़के अजय सिंह के साथ वो का वो करेंगे। ये भी आज की तारीख में कि जिस ढंग से बीजेपी ने पोस्ट ट्रेडिंग करी, बड़ी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया। लोग भूलते नहीं है किसी चीज को। कर्नाटक की गवर्नमेंट तोड़ी, यहाँ की आपके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तोड़ी, गोवा की गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद आपके राजस्थान में गवर्नमेंट को तोड़ने का प्रयास किया गया। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लोगों ने इनके खिलाफ एक मैंडेट दिया था। लोगों ने वहां अपनी लोकप्रिय सरकार चुनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे के जोर पे सरकार को तोड़ने का काम किया। आज उस चीज को लेकर के भी लोगों में बहुत बड़ी एक चर्चा है कि हर सरकार को पैसों के बलबूते पे कहीं ना कहीं लोगों का ईमान खरीदना चाहिए। गुरुग्राम में हुई बारिश ने साइबर सिटी प्रशासन के दावों की पोल जो है वो खोलकर रख दी है और वसई रोड सहित दूसरी सड़कों पर भी जलमग्न जैसी स्थितियां जो हैं वो देखने को मिली है, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है और वसई रोड पर पानी भरने की वजह से नागरिक अस्पताल में आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस एकमात्र रास्ते से होकर ही नागरिक अस्पताल जाया जाता है, जिसमें अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो गया है। बावजूद इसके नगर निगम पानी को निकालने का कोई भी व्यवस्था करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोगों को पूरे दिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का दिन कैसा बीता और किस तरह से पानी से जलमग्न रोड होते हुए नजर आए, इस खास रिपोर्ट से देखिए। पानी में डूबी स्मार्ट सिटी, प्रशासन के दावों की खुली पोल, सड़कें हुई जलमग्न। मानसून की पहली बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो दिला दी, लेकिन आम लोगों के लिए परेशानी भी पैदा कर दी। बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। कुछ घंटों की बारिश में शहर की ज्यादातर सड़कें और सरकारी कार्यालय तालाब में तब्दील हो गए। इस दौरान जलभराव होने से मानसून की तैयारी को लेकर निगम के दावों की पोल भी खुल गई और लोगों को पूरे दिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में जगह जगह जल भराव हो चुका है, ऐसे में लोगों को काफी समस्या हो रही है। बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में सभी जगह आपको जल भराव देखने को मिलेगा। जगह जगह पानी भर चुका है, कॉलोनी से लेकर सेक्टर एरिया में पानी भर चुका है। लोगों को काफी समस्या हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जाम की स्थिति कितनी बनी हुई है। लोगों को आने जाने में इतनी समस्या हो रही है। नीलम पुल पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आने जाने में लोगों को काफी समस्या हो रही है। ये तस्वीरें गवाही देने के लिए काफी है कि प्रशासन बारिश के पानी की निकासी को लेकर कितना मुस्तैद था।
सड़कों पर भरे पानी में निगम के सारे दावे बह गए। जलभराव की वजह से शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। सबसे ज्यादा दिक्कत 2 व्हीलर और 3 व्हीलर चालकों को हुई, जो पानी में अपने वाहन को धक्का मारने पर मजबूर दिखे और घुटनों तक भरे पानी में अपने वाहनों को खींचते रहे। स्मार्ट सिटी की ये कोई पहली बदहाल तस्वीर नहीं है। 21 सितंबर को भी ऐसा ही तस्वीर सामने आई थी, जब NHPC चौक के पास रेलवे अंडरपास में भरे पानी में स्कूल की बस फंस गई थी। स्कूल के छात्र घंटों बस में फंसे रहे थे। मशक्कत के बाद बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अब सवाल यही बना हुआ है कि क्या इन तस्वीरों को देखकर प्रशासन पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर इस बार भी महज जुमलेबाजी कर अपनी पीठ थपथपाते रहेगा। हर खबर के लिए फरीदाबाद से ब्यूरो हेड संजय गुप्ता के साथ गौरी की रिपोर्ट। उधर फरीदाबाद के अंदर बदमाशों का आतंक दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और फरीदाबाद के सेक्टर 55 में दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाश घर के अंदर घुसते हुए नजर आए। उन्होंने चाकू की नोक पर 2 महिलाओं से उनके जेवर और नकदी को भी लूट लिया है और घर के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश घुसते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। महिला ने घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी और इसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है और सेक्टर 55 पुलिस चौकी इंचार्ज रणधीर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये कौशल गोयल का मकान नंबर 48 सेक्टर 55 में है। ये सुबह 10 बजे अपने हार्डवेयर की दुकान है इसकी, वहां चले गए और इसके पीछे घर पे इसकी माँ और इसकी पत्नी दोनों थे। 10-10:15 बजे के आसपास 3 नौजवान लड़के आए, जो उन्होंने गेट खुला था, अंदर घुस गए, जो उनको डरा धमका के और कुछ ज्वेलरी वगैरह थी वो उतरवा के लूट के ले गए। मैं और मेरी सास घर पर थे। मैं एकदम से आई, देखा 3 लोग घर में खड़े हैं, चाकू ले रखे हैं, तो मैं घबरा गई। तो उन्होंने कहा बस चुप, आवाज मत निकालना और नहीं तो मार देंगे। मैं इस कमरे में लेकर आए हैं, तो फिर गर्दन पे चाकू रख दी, मेरी भी और मेरी सास की भी, और फिर पिस्तौल भी निकाल ली। 3 लड़के थे, तीनों के हाथ में तो चाकू थे। फिर हमें अलमारी पे ले, हमारे कहीं सब उतार दो, जो पहन रखा हमने सब उतार दिया, खड़े बड़े सब, मेरी सास का भी। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर बहादुरगढ़ में 29 सितंबर को आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा और ये बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने पंचायती चुनाव के लिए 29 सितंबर तक आरक्षण के लिए ड्रॉ करवाने का पत्र जो है वो जारी कर दिया। इसके बाद अब हर ब्लॉक में आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने का काम शुरू हो चुका है और आपको जानकारी दें कि BCA के लिए कुल पदों का 8% जो है वो आरक्षण दिया। हालांकि बहादुरगढ़ में 44 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें से SC वर्ग के लिए 9 ग्राम पंचायतें रिजर्व की जाएंगी। 35 ग्राम पंचायतों में से BCA की सबसे ज्यादा आबादी वाली 12 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा और फिलहाल 12 में से 4 ग्राम पंचायतों को ड्रा के जरिए BCA वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसी दौरान पंचायती अधिकारी राजाराम ने बताया है कि बहादुरगढ़ की 44 ग्राम पंचायत और 30 पंचायत समिति वार्ड है और 5 वार्ड जिला परिषदों के लिए 201 बूथ बनाए गए। कुल 1,55,657 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। आरक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार से BCA के लिए डाटा आ गया है और सरकार के आदेशानुसार 1 सप्ताह का नोटिस देकर BCA के आरक्षण की प्रक्रिया। उधर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और बहादुरगढ़ में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने GST चोरी करने वाले और ओवरलोडेड 7 वाहनों के ऊपर शिकंजा कसते हुए नजर आए हैं और वहीं पर आपको जानकारी दें कि ओवरलोडेड वाहनों पर 3,16,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ सेल टैक्स विभाग और RTO विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। GST चोरी की 2 गाड़ियां पकड़ी हैं, ज्वाइंट चेकिंग विद सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, और अभी माल को चेक किया जा रहा है
बिल के साथ उसका मैदान किया जाएगा और जो भी कानून के मुताबिक जुर्माना होगा वो उस पर लगाया जाएगा। ये गाड़ी एक गाड़ी जो है बस है, पैसेंजर बस है और वो जा रही थी बीकानेर से दिल्ली। किस तरीके का सामान भरा हुआ है सर? सामान उसमें खाने का सामान है, पापड़, रसगुल्ले, नमकीन है और स्क्रैप मिला है अब तक की चेकिंग। सोनीपत के अंदर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और ये बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जहां दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस का चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई पुलिस करती नजर आ रही है। ये गांव रसोई के रहने वाले हैं और यहाँ पे सब्जी वगैरह लेने आए थे, तो ये हाईवे क्रॉस कर रहे थे तो ये दुर्घटना। ये मेरा भाई है अनिल कुमार, वो शाम को सब्जी लेने के लिए प्या हो गया, 5:30 बजे करीब निकला सब्जी लेने। हमने सोचा आ जाएगा, अपना 7 बजे तक आ जाता फिर सब्जी लेके। उसके बाद जब नहीं आया तो हमने 10 बजे पे अपना ढूंढना स्टार्ट कर दिया। पहले रसोई में ढूंढा, रसोई में नहीं मिला, पूरे और ढूंढे और प्याओ पे गए। यार दोस्तों के पास भी फोन लगा, फिर प्याओ पे गए। हमने सोचा नाले वाले में गए बाथरूम करने गया होगा, नहीं गिर गया होगा, ऐसे ढूंढने के लिए। उसके बाद से वहाँ नहीं मिला। फिर उसके बाद सुबह हमारी भाभी ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई 112 नंबर पे। तो यहाँ आके पता चला, तो फोटो दिया हमने, यहाँ आके पता चला कि वो ये नाम है, ऐसे जगह एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर हो गया। सर वो सब्जी लेने के लिए गया था। कौन? अनिल कुमार। और उसका साथ में बेटा भी था, भतीजा मेरा। और सब्जी लेने के लिए प्याऊ गया था। सर रहने वाले हम अमेठी के हैं। हम यहाँ रोजी रोटी मतलब कमाने के लिए रसोई गांव में रहते हैं सर। एक्सीडेंट हुआ है सर इसका राई में, मतलब सर हमें पता चला तो हम बादली में धरना स्थल पर बैठे अनशनकारी पूर्व सरपंच मदन लाल शर्मा की फिर से तबीयत बिगड़ गई है और इसके बाद उन्हें झज्जर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और वहां ले जाया गया। आपको बताएं पिछले 7 दिनों से बादली नगर पालिका को हटवाने के लिए आमरण अनशन किया जा रहा है और आमरण अनशन पर 4 शख्स बैठे हैं जिनकी बार बार तबीयत भी खराब होती हुई नजर आती है। अनशनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी बात को नहीं माना जाएगा तब तक वो अनशन को लगातार जारी रहेंगे और इसी तरह से अनशन पर बैठे रहेंगे। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंचायत चुनाव पर विपक्ष के सवाल, चुनाव टालने पर हो रहा बवाल। विपक्ष के वार पर बीजेपी का पलटवार, दिवाली से पहले चुनाव कराने को तैयार। देखिए मसला रात 8 बजे। आपका स्वागत करता है भारत का 130 एकड़ के कैंपस में फैला सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, 81 विशेषज्ञ सेवाओं और 2600 बेड्स के साथ उत्तम हेल्थ केयर सेवाओं के लिए आइए अमृता हॉस्पिटल, सेक्टर 88, फरीदाबाद। एम्ब्रेस गुड हेल्थ। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो हंसो और हंसाओ था इनका फंडा, जिन्होंने अपने हंसी मजाक से लाइफ के दुखों का किया हर रोग दफा। ऐसे कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को पेट सफा की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी।
हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग, जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चरखी दादरी जिले के जावा गांव में ग्रामीणों ने अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किया है और ग्रामीणों ने गांव के पंचायत घर में इकट्ठा होकर नारेबाजी की। इसी अवसर पर सूबेदार दिलीप सिंह यादव ने बताया है कि पिछले काफी समय से अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग की जा रही है और अहिर रेजिमेंट संघर्ष मोर्चे के नेतृत्व में 30 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हुए नजर आएंगे और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस मांग को लेकर हमने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और विधायक से भी जो है बात की है और विधायक नैना चौटाला को भी इसका मांग पत्र सौंपा है। और मोदी से हम यही रिक्वेस्ट करें। और अहिर रेजिमेंट की पिछले 7 महीने से खेड़की दोला पर धरना चला हुआ है अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए, और हमने अपने गांव सत्र के ऊपर गांव जावा से बारडा विधायक श्रीमती नैना चौटाला को गांव की सरदारी और कमेटी की तरफ से ज्ञापन दिया। उससे पहले यहां के जो MP हैं महेंद्रगढ़ और भिवानी के चौधरी धर्मवीर सिंह, उनको भी ये ज्ञापन हमने सौंपा गया है। अहिर रेजिमेंट के लिए अहिर रेजिमेंट मांगने कोई राजनीतिक कार्य नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई जाति के लिए नहीं है, सभी के लिए अहिर रेजिमेंट। तो कर्म हमने अच्छे कर्म अहिरों ने जो कुर्बानी दे रखी है, अच्छे कर्म कर रखे हैं, अच्छे काम करे, सिर्फ इसकी सफलता मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट जरूर सुनेंगे एक दिन। मोदी ऐसी सरकार नहीं, हमने नहीं सुना था और अब तक हम साथ दिया और साथ देंगे, लेकिन मोदी भी हमारी सुनेगा, जरूर सुनेगा इस अहिर। तो वहीं पर अंबाला में 2 दिन से हो रही बारिश ने किसानों की चिंताएं जो है वो बढ़ा दी हैं और बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही और आड़तियों की हड़ताल की वजह से किसान अपनी फसल को बेच तक नहीं पा रहे हैं। और आड़ती एसोसिएशन के प्रधान दूनी चंद ने कहा है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है तब तक उनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर मंडी सचिव ने कहा कि जल्दी किसानों की फसलों की खरीद शुरू होनी चाहिए ताकि जो एक बड़ा नुकसान किसानों को होने का डर सता रहा है वो होता नजर ना आए। और पढ़ाई छोड़ के हमें खेती बाड़ी में आना पड़ता है, क्यों हमारे पास बिजनेस ही एक है और कोई बिजनेस नहीं है। पर इसमें भी आने वाले टाइम में आप पीछे से देखते आ रहे हो कि हमने 13 महीनों तक दिल्ली में बैठे रहे, प्रोटेस्ट किया, तब हमारी मांगे भी क्या मानी। अब तक MSP का गारंटी कानून ने हमें दिया और उसके बाद भी अब देखो आप मौसम की मार कितनी है। आप पीछे कैमरा घुमा के थोड़ा सा दिखाओ कि जी कैसे ढेरियों में पानी बिछा पड़ा है। देखो जी, पहले तो हमें भगवान ने मारा, फसल पे बीमारी आ गई, जैसे कैसे बच्ची खुशी जी रही है जो यहाँ लेकर आए हैं। अब हड़ताल हो गई, ऊपर से बरसात पड़ गई, ये हालत आप देख रहे हैं, जीरी भीग गई है और ये बर्बाद हो जाएगी। अभी जो सरकारी खरीद है वो शुरू नहीं हुई है। जब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होती तब तक जो आड़ती है, आड़ती को चाहिए कि जो उसका जो जिन्स आई हुई है, जो फसल आई हुई है किसान की, उसकी वो रक्षा करे, उसकी रख रखाव की जिम्मेवारी आड़ती की है, क्योंकि आड़ती की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको संभाल करके। स्ट्राइक तो हम अपने हक के लिए रखे हैं भाई, हमारी मांगे पूरी करो। 4 हमारी मेन मांगे हैं, उनको पूरी करो, जो कि सरकार मान रही नहीं हमारी बात। तो उसमें हमने कहा भाई जो आप ये ई-नेम चला, ई-नेम पे कोई फसल बिक ही नहीं सकती किसान की, क्योंकि कौन उसको उठाएगा, कौन पैसे देगा, कौन बोली दे रहा, यही नहीं पता कि कलकत्ते का दे रहा कि करनाल का, कौन पैसे देगा, सारे किसान।
प्रदेश भर के आढ़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं, तो वहीं पर हड़ताल के कारण किसानों की धान नहीं खरीदी जा रही है और साथ ही कुछ खेत में धान बारिश के चलते भी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ किसानों की धान मंडियों में पड़ी हुई बेकार होती नजर आ रही है और इससे किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी दें कि धान की खरीद न होने के विरोध में करनाल के निसिंग मार्केट कमेटी कार्यालय में किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू किया है और किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी धान की खरीद नहीं की गई तो आंदोलन छेड़ने पर वो मजबूर होंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। आपको बताएं कि ई ट्रेडिंग प्राणी बढ़ाई गई मार्केट फीस सहित अन्य मांगों को लेकर आढ़ती जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और साथ ही शुक्रवार को भी आढ़तियों ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। भाई देखो पिछले जाके अपनी सकालेगा कोटा कोटा पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁੰਡ ਪਈ ਏ ਪਿਛਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਰੁਲਦੀ ਏ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੁੰਜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਅੱਧੀ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਅੱਧੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਰੀ ਲੱਭਣੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਏ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। रीजन ये है जी, एक तो सरकार की गलत नीतियां, ऊपर से आढ़ती एसोसिएशन का जो प्रोटेस्ट का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। अगर प्रोटेस्ट करना है, किसानों ने 13 महीने प्रोटेस्ट किया है, ये नहीं उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। गेहूं बोई, गेहूं को मंडी में लेके आए, सारा काम अपना करते रहे हैं। ठीक है, आप एक दिन का संकेतिक हड़ताल कर लो, लेकिन इसको जो है किसान का नुकसान तो ना करो। अगर किसी भी किसान को परेशान किया, हमारा डंडा भी मजबूत है और झंडा भी मजबूत है। किसी भलेखे में सरकार मत रहे कि मनमानी चलेगी। हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह से इनकी किसी प्रकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। उसके लिए पर्चे दर्ज करवाने पड़ेंगे तो पर्चे दर्ज करवाएंगे। लाठीचार्ज इन्होंने करना तो वो इन्होंने करके 100 बार देख लिया। जिनमें इंडियन नेशनल लोकदल व्यापारी मंडल हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सतीश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आढ़तियों की हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए कहा कि सरकार के नए नियमों से आढ़तियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अगर सरकार अपने नए नियमों को वापस नहीं लेती है तो व्यापारियों को सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। चंद उद्योगिक घरानों को, विशेष तौर पर अडानी और अंबानी बंधुओं को, पूरे हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों की कीमत पर उनको आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, इंडियन नेशनल लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और सरकार से मांग करता है, मुख्यमंत्री महोदय, जो आपने अनाज के व्यापारियों को बर्बाद करने का जो फैसला लिया है उसको तुरंत रूप से वापस लें। तो वहीं पर चंडीगढ़ के अंदर किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई है और साल 2011 में HSHDC ने 2 चरणों के जमीन का अधिग्रहण किया था और इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों में चर्चाएं हुई। इसमें पहले चरण में 1128 और दूसरे चरण के अंदर 1810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था और इन्हीं अधिग्रहित की गई जमीनों को मुआवजा देने को लेकर हरियाणा सरकार के जनप्रतिनिधियों और जमीन मालिकों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन बैठक में कोई भी अभी तक नतीजा नहीं निकला है। नाम से जो है शुरू में हमारा अच्छा रेस्पॉन्स है। सभी जो है जितने भी कोर्सेज हैं उसमें लगभग डबल से भी ज़्यादा एप्लीकेशन है और इस बार हमने 7 कोर्सेज नए स्टार्ट किए हैं। 7 के साथ में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है और दूसरे कोर्सेज में भी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर्स के अच्छा रेस्पॉन्स जो है बच्चों का रहा है बहुत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।